दिल ही तो है। वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल पड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही कहे, हाय दिल ही तो है। इस सिचुएशन को समझ नहीं रहा। प्रॉब्लम ही यही है। सरमद बार बार सबरीना के पीछे जाता है और अगर हालात यही रहे तो वो सबरीना की शादीशुदा जिंदगी को, उसके घर को तबाह कर देगा। इस सारे मसले का एक ही हल है कि हम फौरन सरमद की शादी करते हैं ताकि वो सबरीना का पीछा भी छोड़ दे। तुम्हारे हिसाब से यही आखिरी तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, अब तक जो होता रहा सो होता रहा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं कुलसूम। अब अगर सबरीना की जिंदगी में किसी ने भी जहर घोलने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस मुझसे नहीं बच सकेगा। आंटी, वो जगह मेरी हो भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो जगह वैसे ही मुझे भीख और हमदर्दी की सूरत में मिली है। जैसे भी मिली हो, मगर अब वो जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम किसी और को छीनने दोगी तो तुम कमजोर साबित करोगी, और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ तुम कमजोर नहीं हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो अबीरा की हिम्मत ना होती कि वो मोहित के इर्द गिर्द अटकेलियां खेले। हाय दिल ही तो है। मैम, आप चाय लेंगी कॉफी? प्लीज ब्लैक कॉफी। मैं भी लाती हूँ। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। और बताओ, सब खैरियत? इतने दिनों के बाद नजर आई हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हारून बता रहा था कि आप अपनी तबीयत का ना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिला वजह मेरी तरफ से बहुत परेशान रहता है। बस बीपी पेशेंट हूँ, इसलिए कभी अप कभी डाउन। लेकिन आंटी आपको चाहिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना, लेकिन ये हर वक्त परेशान रहता है। अच्छा और बताओ, घर में सब खैरियत है? काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? बहुत बिजी लाइफ है, काम काम और सिर्फ काम। मम्मी कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। हेलो। हाँ, काम के बगैर जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती ना। और तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, बच्चे कैसे हैं, घर में सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा, अबीरा नजर नहीं आ रही? वो एक्चुअली अबीरा अपनी मदर के घर गई हुई है। मैं आई हुई हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अबीरा से मुलाकात ही हो जाती। हारून से कहा था मैंने कि अबीरा की और हारून की शादी की दावत करती हूँ। आफ्टर ऑल दोस्त हूँ मैं उसकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। असल में उसकी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो घर आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर कर लेना दावत। क्यों नहीं। और बताओ, तुम बताओ तुम्हारी जॉब जहाँ है वहाँ क्या चल रहा था? हर चीज बहुत अच्छे से जा रही है, बस ये एक नो डाउट काम है, बिजी लाइफ है तो चलता ही रहता है। अच्छा, खाना खा के जाना। हाँ ठीक है। आराम से। क्या हुआ मम्मी, कोई परेशानी आप? नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या हुआ मम्मी, कोई तो प्रॉब्लम है ना? मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? ताई जान ने कुछ कहा है आपको? बताए ना मम्मी, मुझसे शेयर करें। अबीरा प्लीज बेटा, तुम अपने घर जाओ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचो बेटा। हारून का ख्याल रखो तुम। नहीं, अभी कह भी कैसे सकती? मेरे पैर को देख रही हैं आप? हारून इतना बेहिस है कि एक दफा भी मेरे पैर के जख्म को देखने नहीं आया। इसमें से कांच तक मैंने खुद निकाला, वो इतना बेहिस हो चुका और आप कह रही कि मैं उसके पास चली जाऊं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हारून ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने हारून को किसी लड़की के साथ देखा था। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे और क्या मम्मी बताए ना मम्मी। और क्या मम्मी, आप मुझसे क्या छुपा रही? प्लीज बेटा, तुम अपने घर जाओ। क्या था? मम्मी
सबरीना, अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए और ना वहां ज्यादा देर किसी को ठहरने की इजाजत देनी चाहिए। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो अबीरा की हिम्मत ना होती वो मोहित के इर्द गिर्द अटकेलियां खेलती। ठीक ही तो कहती हैं आंटी, ये रिश्ता मेरे और मोहित के बीच में जैसे भी जुड़ा था, मगर आज मोहित पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं इस हक को आप ही की चंची छोरी चालों की वजह से नहीं छोड़ूंगी। वो पूरी कोशिश कर रही है मोहित को मुझसे दूर करने की और मैं मोहित से खफा होकर उनसे खुद फासले बढ़ा रही हूँ। आप ही को उनके मकसद में कामयाब देने हो रही हूं मैं? नहीं। हेलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी लाइफ में दोबारा तूफान ला सकती हैं या मुझे तकलीफ दे सकती हैं या मुझसे मेरी खुशियां छीन सकती हैं तो ये आपकी सोच है। होश में तो हो तुम? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मैं आपको आपके दोबारा मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मोहित सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें आपका नहीं होने दूंगी। तुम समझती क्या अपने आप को? समझती क्या हो तुम अपने आप को? है आपके दिल में जो हसरत है ना मेरी जगह लेने की, वो आपके दिल में ही रह जाएगी और आप मर कर भी ना मोहित की जिंदगी में दोबारा वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगी, समझिए आप? अबीरा, किसकी कॉल थी और किससे इतने गुस्से में बात कर रही हो तुम? चाहिए थी, बेटी का फोन आया। जो मुझे धमकी दे रही थी कि मैंने उसके और सरमत के ताल्लुकात के बारे में जो आपको बताया है तो उसका बदला वो मुझसे लेगी, मजा चखाएगी मुझे। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात का तो आप यकीन करेंगे नहीं, क्योंकि ये बात तो आपकी बेटी ने की है ना, सबरीना ने। लेकिन ये देखिए, नंबर देख लो, ये नंबर सबरीना का ही है ना, इसी पे बात हुई है मेरी। क्या ये सब सबरीना ने कहा है तुमसे? जी। अबीरा, तुम्हें भी मोहित पे कम तवज्जो देनी चाहिए थी। जब देखो तुम उठ के उसके पास चली जाती हो, हर बात पे उसे फोन करती हो सकता है वो इस बात से चिढ़ गई हो। तो वो मोहित को धोखा दे रही और अब देखो मैं उसकी असलियत मोहित को बता कर ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अबीरा, तुम अपने काम से काम रखोगी। तुम्हें क्या जरूरत है उन दोनों के मामले में टांग अड़ाने की? उनका मसला है, वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। और तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? अब तुम्हारा मोहित और सबरीना से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके जो भी मसले मसाइल है ना, वो आपस में हैंडल कर लेंगे। तुम प्लीज इससे दूर रहो। घर को देखो, हारून को देखो, खुदा के वास्ते जाके अपना घर बचाओ। तुम नहीं बचा पाही मैं। और आपको समझ नहीं आ रही कि इतनी छोटी सी बात पे हारून मुझे क्यों डिवोर्स करने वाला था? मम्मी वो मुझ पे चीट कर रहा है, चीट। उसे घर से बाहर मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जीव मरूं, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अबीरा, हो सकता है बेटा मैंने जो कुछ भी देखा वो ऐसा ना हो जैसा मुझे दिखाई दे रहा था। वो उसकी कुलीग हो सकती है। हो सकता है लंच पे जा रहे हो। देखो तुम प्लीज हारून के साथ बैठ के बात करो। बदगुमान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, शौहर है वो तुम्हारा। Can't believe this. आप खुद ही कहा था कि आपने हारून को किसी और लड़की के साथ देखा है, और अब आप मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि मेरी गलती है।
कि मेरी वजह से आज मेरा घर टूट रहा है। देखो अबीरा, हारून तुम्हारा शौहर है, तुम बैठ के उससे बात कर सकती हो, उसे रोक सकती हो, समझा सकती हो उसे, और अगर कोई भी गलतफहमी हो तो वो दूर हो सकती है इस तरह से। तुम जानती हो ना, तुम अपनी इसी हरकत की वजह से पहले भी अपना एक करीबी रिश्ता खो चुकी हो, और दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी जगह मत छोड़ो, घर है तुम्हारा। तुम अगर इस तरह से चली गई तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। हारून को जरूरत है तुम्हारी, और अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो कभी भी किसी और को नहीं देखेगा। को अभी भी ये लगता है ना कि मेरी शादी में प्रॉब्लम मेरी वजह से। अबीरा, मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं था बेटा, समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी। मेरा शौहर मेरे पे चीट कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो भी मेरी गलती है। अच्छा अच्छा अबीरा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अबीरा मेरी लाइफ में वापस आने के लिए स्ट्रगल कर रही है और वो वापस आ जाएगी? सबरीना, क्या तुम्हें मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है? मुझे अबीरा आप पे ट्रस्ट नहीं है। वो पहले भी तो मुझे नुकसान पहुंचा चुकी है ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो अभी भी मुझे नुकसान पहुंचाएंगी और मैं होने नहीं दूंगी। और इस खसारे का क्या होगा जो तुम खुद कर रही हो? मेरे और अपने दरमियान फासले बढ़ाकर, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप बिला वजह आप ही को तवज्जो दे रहे हैं। यानी तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी? सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेम करती रहोगी तुम? चलो ठीक है भाई, तुम्हारा हर इल्जाम सर आंखों, लेकिन एक बात याद रखना तुम, मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता बहुत खुलूस से निभाया है, चाहे वो दोस्ती हो या फिर मोहब्बत। दिल से निभाया हर ताल्लुक, और तुम इस बात की गवाह हो कि मेरी फितरत में किसी को धोखा देना बिल्कुल भी नहीं है। कल अबीरा धोखा दे रही थी और भाभी, आप? सुबह तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, आप आए ना, आप अंदर आए। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो खबर का फोन आया था, वो कल आएगा, कहीं जाना मत, घर पे रहना। उसने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? आप बैठे ना। ये बताइए क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ लेकर आऊं आपके लिए? क्या हो गया सुबह? मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ जो तुम इतना फॉर्मल हो रही हो। बैठो, जो तुमसे बात करनी है। दरअसल आपने तो आना ही छोड़ दिया मेरी तरफ। पहले तो आप मेरे पोर्शन में अक्सर आ जाती थी ना, इसीलिए।
सुबह शाम तो तुमसे मुलाकात हो जाती है ना, और जब भी तुमसे कोई काम होता था या मशवरा करना होता था या कोई बात करनी होती थी या कोई मसला, तो मैं तुम्हारे पास ही आती थी ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज भी कोई मसला हो गया क्या? मसला तो है। वो अबीरा घर पर है या अपने ससुराल चली गई? जी वो उसके पाँव में चोट लग गई थी, तो इसलिए मैं उसे अपने पास ले आई। कम से कम मेरे पास रहेगी ना, तो मैं उसकी जरा टेक केयर कर लूंगी अच्छे से। तुम खुद तो घर पर होती नहीं हो। जी भाभी, वो फिर भी मेरे पास रहेगी तो। सुबह ही मैं बात साफ करूंगी, चाहे तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन प्लीज तुम अबीरा को कंट्रोल कर लो। वो मोहित और सबीना के बीच में ना आए। तुम जानती हो मोहित कितने मुश्किल वक्त से गुजरा है। उसने खुद को बड़ी मुश्किलों से संभाला है, और अबीरा मोहित और सबीना के बीच में आ रही है। तुम उसे समझा लो। अबीरा बहाने बहाने से तुमसे मिलने नहीं, वो मोहित से मिलने के लिए आती है और घंटों बाहर खड़े होकर उसे हंस हंस की बातें करती है, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अबीरा को तो मैं रोक लूंगी भाभी, लेकिन अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो आप अपने बेटे को भी नहीं समझाती। उसे कंट्रोल करें, उसे कहें कि मत किया करे बातचीत वो मेरी बेटी से। मोहित को भी समझा लूंगी, लेकिन तुम अबीरा को तो समझाओ। वो बहाने से मोहित के कंधे पे सर रखकर हमदर्दियां बटोरना चाहती है। वो चालाकी से एक बार फिर मोहित के करीब होना चाहती है, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। देखो, सुबह ही मुझे तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं आज भी तुम्हें अपनी बहन ही समझती हूँ। अबीरा ने हमारे रिश्ते में पहले भी दरारें डाली हैं, तो बेहतर है कि तुम अपनी बेटी को कंट्रोल कर लो, वरना अगर मैंने सीधा किया तो। इस वक्त तुम वहां क्या करने गई थी? सुबह ही से बात करने गई थी। वो अपनी जबान में अबीरा को समझा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सबरीना की जिंदगी में वो इंसान तो जरूर हो सकता हूँ जो उसकी खुशियों के लिए दुआ करता हूँ। उसकी खुशियां छीनने वाला मैं आखिरी इंसान भी नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या कहा तुमने कि वो खुश नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो खुश है। मोहित भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है एंड दे आर हैप्पी। बट ऐसा नहीं है मामू। आप भी उसकी झूठी मुस्कुराहट का यकीन करें जैसे मैंने किया था। सच्चाई कुछ और है, और ये बात मैं अम्मी को बता चुका हूं। हाय दिल ही तो है। ये क्या तमाशा लगा रखा? पहले वो सबरीना और अभी ताई अम्मी, और आपके चुपचाप उनकी बातें सुने जा रही। मुझे तो ये समझ नहीं आती। उनकी बातें ना सुनो तो और क्या करूं, क्योंकि उनकी बातें सुनना मेरी मजबूरी है। तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो, तो जाहिर है वो मुझे बातें सुनाएंगी, जलील करेंगी, उनका हक बनता है। मैंने क्या किया है? मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप? तुम्हें ब्लेम ना करूं तो और क्या करूं?
तुम जो मुंह उठा के चली जाती हो मोहित से मिलने के लिए। मोहित से अगर मैं 10 मिनट बात कर रही थी तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाती। कजन है वो मेरा, और अगर आपके सामने या ताई अम्मी के सामने मैं उससे बात कर रही थी तो इसमें क्या बुराई है? हम चोर नहीं है, कम से कम सरमद या सबरीना की तरह छुप छुप कर नहीं मिल रहे हैं। He knows his limit and I know mine. अच्छा तुम ऐसा करो, प्लीज अपने घर चली जाओ ताकि भाभी को शिकायत का मौका ना। ताई अम्मी की शिकायतें माय फुट। ये घर मेरे बाप का दिया, ये घर मेरा है और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, ना आप ना ताई अम्मी। मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ पे रहूंगी। अब मीरा तुम क्या बोल गई है मीरा? उनकी बातों में आके आप मुझे बातें सुनाएंगे, मुझे घर से बाहर निकाल रही है। I can't believe you, मम्मी। क्या हुआ? अरे दिखाओ, छोड़ मुझे, दिखाओ मुझे प्लीज। हबीरा, अरे बेटा मुझे दिखाओ, मैं बैंडेज कर दिया। मेरी बैंडेज है ना, मेरी तकलीफ है, मैं खुद सह लूंगी। प्लीज मुझे देखने तो दो बेटा। हबीरा मम्मी आप जाए, प्लीज आए चाय पर, प्लीज आप जाए। अरे मैं हबीरा मुझे देखने तो देती बेटा। मोहित, हाँ अब आपकी चाय तैयार है। रहने दो, मैं एक काम से जा रहा हूँ, बाद में पीऊंगा। ठीक? कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मामा अबीरा को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों लेके जा रहे हो? बहुत चली जाएगी। वो कैसे जा सकती है? उसके पाँव का बहुत बुरा हशर हुआ है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सुबह ही ले जाएगी उसे, या वो खुद चली जाएगी। मामा प्लीज, इस वक्त मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर। ओके? तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? तुमने उसे रोका क्यों नहीं बेटा? कोई बात नहीं आंटी, वो उन्हें हॉस्पिटल ही तो लेके जा रहे हैं। हो सकता है वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हो, तो उन्हें जाने देना चाहिए। मगर बेटा आंटी, हम उन्हें अभी रोकेंगे तो बुरा लगेगा। अगर अभी नहीं रोकोगी ना तो बेटा ये तो अभी शुरुआत है, वो उसे ले जाएगी। मैंने वैसे भी अबीरा आपी को कॉल की थी और उन्हें सीधा सीधा बोल दिया कि वो अब अपनी हद में रहे। सुबह को मैं भी वार्न करके आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अबीरा ये जानबूझ के कर रही है, तुम्हें और मुझे नीचा दिखाने के लिए। इसीलिए तो वो मोहित को अपने साथ ले गई। और इसका मतलब तुम समझती हो, वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। एक तो ये लड़का मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। आपको मोहित को रोकना चाहिए था ना, उसे अबीरा के साथ ना जाने देते। अरे मैंने रोकने की कोशिश की थी, बल्कि अबीरा को खुद मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, लेकिन अबीरा ने ही कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा, आपको लाजवाब कर दिया होगा। बहुत शातिर लड़की है, उससे पता है कौन सी चाल कहाँ चलनी है। अच्छा छोड़ो तुम, आ जाएंगे वो लोग, परेशान मत। आप तो ठीक है ना शुजा? हाँ ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, आपने अपना प्रॉपर चेकअप भी नहीं कराया। मैं मोहित से कहती हूँ वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, मेरी तो आप सुनते नहीं हैं। अरे जनाब, जब से शादी हुई है आप ही की तो सुन रहे हैं हम। रहने दें आप ये बहाने बनाना,
मोहित से कहूंगी, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अरे उसे मत परेशान करो, ऑफिस जाते हुए मैं दिखा दूंगा लोग। अच्छा, मैं आपके लिए सूप बनाऊं, पियेंगे? हाँ, लेकिन सबरीना के हाथ का अच्छा बनाती है। अच्छा ठीक है, आप चाहे कमरे में जाके रेस्ट करें, मैं सबरीना से कहती हूँ। मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। डैड क्यों फुफ्फो की तरफ गए हैं? उन्हें इनकार करने या शादी की बात करने? मुझे नहीं पता। तो आप पूछ लेती उनसे। मेरे पूछने पे बता देते वो। बात तो कर नहीं रहे हैं मुझसे। सब पता मुझे इसलिए चला है कि राशिदा आपा से फोन पे बात कर रहे थे, सुन लिया था मैंने। मॉम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं डैड ने रिफ्यूज कर दिया तो? राशिदा आपा से कह रहे थे कि वो सरमद से मिलना चाह रहे हैं। बहुत कंफ्यूज्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सरमद से मिलके क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसे। खैर, गलती भी तुम्हारी है। अगर तुम ओवरली इमोशनल होकर उस दिन सब कहना देती और चुप रहती तो शायद आज मैं तुम्हारे डैड से बात कर सकती थी, पूछ सकती थी उनसे। अब क्या कहूं? मुझे अंदाजा था इस बात का कि कुलसूम। किस बात का अंदाजा था? एक्चुअली मैं उस वक्त वहीं थी जब कुलसूम शांजे से बात कर रही थी, और वो जिस तरह से उसको तसल्ली और दिलासे दे रही थी, मुझे ऐसा लगा कि किसी हद तक कुलसूम भी इस मामले में शामिल है। और देखो ना, अचानक से सरमद का इतना बड़ा रिएक्शन हो। खैर, मैं किसी पर इल्जाम नहीं दे रही, बस अफसोस इस बात का है कि उस वक्त मैं यहाँ होती तो कम से कम इसे रोक तो लेती। आपा, ये बात तो आपको मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी। ये तो खुद मैंने माँ बेटी की बात सुन ली थी तो मुझे अंदाजा हो गया, वरना मुझे कभी पता ही ना चलता कि कुलसूम खिचड़ी क्या पका रही है। देखो खावर, तुम्हारे और कुलसूम के बीच में कभी नहीं बोली। लेकिन आपा, ये मेरा और कुलसूम का बीच नहीं था ना, ये तो सबरीना की खुशी की बात थी। अच्छा, बगैर देखे किसी पे बहतान लगाना अच्छी बात नहीं होती खावर। मैंने तो बस सरसरी सी बात सुनी थी और मैं तुम्हें कुलसूम की तरफ से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। बस कुलसूम ना शांजे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। क्या मतलब है आपका? कौन सी पट्टियां पढ़ा रही थी? बस वो यही कह रही थी शांजे से कि शादी के बाद सरमद को अपने हाथ में ले लेना, मुझसे दूर कर देना। देखो, हालांकि मैंने कभी भी कुलसूम को नंद भावच के रिश्ते से तो देखा ही नहीं, हमेशा उसे अपना दोस्त समझा है। और शांजे, वो तो मेरा खून है, मेरी औलाद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए तो मैंने सरमद के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया है कि अगर मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती होगी। यही तो दुख है कि माँ ने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है कि जिद्दी बना के छोड़ दिया अपनी बेटी को। अब उसकी एक ही जिद है कि किसी तरह उसने सरमद से शादी करनी है, हालांकि मैं शुरू से इस रिश्ते के हक में नहीं था। हावर, सरमद मेरा इकलौता बेटा है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपने आप को भुलाकर मैंने ऐसे पाला है। मैं इन दोनों के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं तो पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ। बस मुझे दुख इस बात का बहुत ज्यादा है कि 2 दफा तुमने मुझसे झगड़ा किया है। हालांकि अब आप जानती हैं, मैं अपनी दोनों बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, खासकर शांजे की।
लेकिन कुलसूम जो है वो एक बात पे बज़िद है कि सरमद सबरीना की लाइफ बिगाड़ देगा। वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। बट मामू एटलीस्ट आप एक बार सबरीना से तो कंफर्म कर लें कि वो खुश है या नहीं। देखिए मामू, मैं सबरीना की जिंदगी में वो इंसान तो जरूर हो सकता हूं जो उसकी खुशियों के लिए दुआ करता हूं। उसकी खुशियां छीनने वाला मैं आखिरी इंसान भी नहीं हो सकता। नहीं, ये तो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या कहा तुमने कि वो खुश नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो खुश है। मोहित भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है, दे आर हैप्पी। बट ऐसा नहीं है मामू, आप भी उसकी झूठी मुस्कुराहट का यकीन करें जैसे मैंने किया था। सच्चाई कुछ और है, और ये बात मैं अम्मी को बता चुका हूं। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्योंकि अबीरा का काफी खून बह गया। देखिए, उनके पैर पे जो जख्म है वो काफी गहरा है, डीप है, और उस पे उसी वक्त स्टिचेस लग जाने चाहिए थे। तो फिर आप एक काम करें ना, आप स्टिचेस लगा दें। नहीं, इस वक्त उस पे स्टिचेस नहीं लग सकते, क्योंकि एक तो वो जख्म बहुत बुरी हालत में है और साथ में पुराना भी है। अब सिर्फ आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। जी ठीक है। मैं आपको कुछ मेडिसिन्स लिख के दे रही हूँ। होपफुली 1 हफ्ते तक ये वुंड हील कर जाएगा, और आपको इनको रेगुलरली 1 हफ्ते तक लेकर आना है, बैंडेजेस चेंज करवाने, और जख्म को पानी से भी बचाना है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आपा? मोहित और अबीरा, वो कैसे धोखा दे सकता है मेरी बेटी को? मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब सरमद ने मुझे बताया कि वो दोनों आपस में बहुत क्लोज हो गए हैं। देखिए मामू, मैं अबीरा की किसी बात का यकीन नहीं करता। वो तो है ही झूठी, उल्टी सीधी बातें बनाती है सबरीना और मोहित के लिए। बट मैं खुद गया, सबरीना से मिला उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर, और मैंने उससे पूछा। तो क्या कहा उसने? बोलो। तो उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया। मुझे हैरत है आप जैसे रिश्तेदारों में। आप लोग मुझसे सब छुपाते क्यों हैं? बाप हूं मैं उस बच्ची का, मुझे नहीं बताएंगे तो पूछेगा कौन उनसे? कोई तो हो जो जाके पूछे कि मेरी बेटी को कैसे धोखा दे सकता है वो आदमी, जिसका साथ देते हुए मेरी बेटी ने जिल्लत भी बर्दाश्त की और तकलीफ भी उठाई है। कोई तो पूछता उनसे। कहां जा रहे हो? पूछने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं मोहित से कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है वो। देखो खावर, कोई भी बात जज्बात में आकर मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी भी बात से सबरीना को तकलीफ पहुंचे। तकलीफ तो उसे पहुंच रही है आपा, वो बता नहीं रही है, और मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि मुझे मेरा अपना कोई नहीं बता रहा। देखो खावर, जो बातें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, उनको पहले क्लियर तो हो जाने दो, फिर फैसला लेना ना। उसे कॉन्फिडेंस में लो और उससे तरीके से बात करो। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं खुद बात करूंगा जाके, फिर तय करते हैं। हाय दिल ही तो है